Hi everyone, welcome to Unfiltered by Unacademy. This is a brand new initiative by Unacademy जिसमें एक लर्नर का लाइव इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट के साथ। जनरली तो क्या होता है कि वी आर द वंस जो क्वेश्चंस डालते हैं लर्नर पे कि हाँ जी इसका आंसर बता दो, इसका बता दो। बट इन दिस सेशन इट इज गोइंग टू बी रिवर्स। यहाँ पर क्या होगा, लर्नर्स हमारे स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे एंड वी वुड बी देयर टू आंसर देम। अब ये इनिशिएटिव क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, चाहे यूट्यूब पर हो चाहे प्लस क्लासेस हो, यहाँ पर नो डाउट हम बात करते हैं, बट हम बात करते हैं जनरली हमारे कंटेंट के बारे में, और वन टू वन इंटरेक्शन फिर भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट इन दिस सेशन वी हैव ब्रॉट आवर बेस्ट लर्नर्स जो हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे एंड कहीं ना वो क्वेश्चन शायद आपके माइंड में भी आते होंगे कि तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए हमारी प्रिपरेशन की। तो इफ यू गाइज विल ऑल्सो वॉच दिस सेशन तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। सो आज हमारे पास दो लर्नर्स हैं। वी हैव आस्था सिंह एंड वी हैव नंदिनी चौधरी। आस्था सिंह is from Delhi and Nandini Chaudhary is all the way from West Bengal. So welcome students, Astha and Nandini. How are you guys doing? We are good, ma'am. Okay, so start करें बेटा अपना सेशन। रेडी हैं दोनों लोग? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो, जोश तो बेटा काफी हाई है तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सो वन बाय वन हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, बीच में बातें भी करेंगे अच्छी अच्छी एंड लाइफ के बारे में भी कुछ जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद, कौन स्टार्ट कर रहा है? इट इज गोइंग टू बी आस्था। ओके, आस्था इज अ वॉलंटियर। हाँ जी आस्था, बताइए। So, ma'am, my first question is regarding handling the pressure of studies. Like हम जैसे हमारे मन में रहता है कि we have to like bring good marks बहुत ज्यादा, और फिर हम obviously इतना vast syllabus सोच के हम बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि कैसे होगा। So how to handle that? देखो, डोंट थिंक कि हमें प्रेशर हैंडल करना है। सबसे पहले तो ये चीज निकाल दो, प्रेशर होगा, प्रेशर जरूरी भी है तुम्हारी फील्ड में। बिकॉज वंस यू विल बिकम अ डॉक्टर, हम सब यहाँ नीट की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे पेशेंट रिलेटेड जिसमें बहुत प्रेशर सिचुएशन हैंडल करनी है, कम टाइम में आपने उनको फर्स्ट एड देनी है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको प्रेशर को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ ये तो ऐसे ही होगा एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू बैलेंस इट आउट। तो यहाँ पर जो सारा खेल है वो बैलेंसिंग का है। प्रेशर से बच नहीं सकते, प्रेशर को बैलेंस करना सीख सकते हैं अपने टाइम को और अच्छे से मैनेज करते हुए। सो प्रेशर होगा, ये उसकी आपकी प्रिपरेशन चल रही है आने वाले प्रेशर की, जो आप एक प्रोफेशनल फील्ड में जाकर एक्सपीरियंस करेंगे। राइट? यस नंदिनी, नंदिनी इट्स योर टर्न नाउ। Okay, ma'am. My first question is कि how can I more better my preparation and how can I more change in this? ओके, ये बहुत बच्चों का डाउट होता है कि मैं और अच्छा क्या करूं कि मेरे मार्क्स बढ़ जाए। अगर अभी मैं 450 मार्क्स पे हूं तो कैसे मैं 650 मार्क्स तक पहुंच सकता हूं? तो इसका आंसर ना इंडिविजुअल स्पेसिफिक है। देखो, आपका नंदिनी जो वीक पॉइंट है प्रोबेबली फिजिक्स, या फिर फिजिक्स का कोई एक टॉपिक, वो शायद आस्था का ना हो, वो शायद हमारे बाकी लर्नर्स का ना हो। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हो बाय फिगरिंग आउट योर वीक एरियाज, कि मैं किस में पीछे रहता हूँ, मैं जनरली किस में गलती करता हूँ, क्या मेरी थ्योरी वीक है या फिर मेरी न्यूमेरिकल सॉल्विंग वीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट देके हम फिगर आउट करते हैं कि मेरा पोर्शन कौन सा वीक चल रहा है जिसमें मुझे मेहनत करनी है। देन उस पोर्शन के लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो फर्स्ट इज एनालाइज योरसेल्फ, अपनी आज तक की तैयारी एनालाइज करो एंड देन आगे मूव कर सकते हैं हम। ठीक है? क्योंकि होता क्या है ना बेटा, कि अगर हम लोगों की स्ट्रैटेजीज फॉलो करें कि यार इस टॉपर ने ये किया था, इसने ये किया था, उसकी सिचुएशन और थी, आपकी सिचुएशन और है, आपका बैकग्राउंड और है, आपने कहीं और से 10th किया, आपने क्या चीजें 10th में ही पढ़ ली है, उस बच्चे की कुछ और है। तो हम किसी और पे रिलाई नहीं कर सकते। इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। अपने एरियाज को स्पेसिफाई करो एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपना काम आगे बढ़ाएंगे, है ना? Okay, ma'am. राइट। यस आस्था, क्या लग रहा है? So, ma'am, my question is, during preparation we go through many ups and downs in our lives. So how to keep ourselves motivated? क्योंकि बहुत बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिससे हमारा मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाता है। So मोटिवेशन लाना, देखो आस्था, मोटिवेशनल सेशन मैम ने भी कम नहीं लिए। आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे इतने सारे मोटिवेशनल सेशन मिल जाएंगे, बट आई वुड से रियल मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन।
जब तक तुम खुद ये नहीं सोचोगे कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था। आप लोग किस क्लास में हो, 12th में या 11th में होगे, अगले साल आपको नीट देना होगा। तो जब आपने वो सोचा होगा कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए मुझे नीट क्रैक करना पड़ेगा, नीट के लिए 4 सब्जेक्ट मुझे पढ़ने पड़ेंगे, तो जब भी लगे ना कि डाउन फील हो रहा है, मन नहीं कर रहा, तो उस दिन के बारे में याद करो जिस दिन आपने ये प्लान बनाया था कि मुझे आगे कुछ करना है, इस फील्ड में जाकर सोशल सर्विस करनी है या मुझे लोगों की हेल्प करनी है, सिटीजन्स की हेल्प करनी है। तो अगर आपने वो सोचना शुरू कर दिया एवरी डे कि हाँ मैं किसके लिए शुरुआत की थी, तो आगे की आपकी जर्नी ना बहुत आसान हो जाएगी। कुछ लोग आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, अपने स्टडी टेबल पे सामने दे विल पुट एन इमेज ऑफ अ डॉक्टर, a स्टेथोस्कोप, व्हाइट लैब कोट, वो चीजें हेल्प करती है ना। आपको जो चीजें हेल्प करती है कि अगर आप विजुअली नहीं देखते हो, बस सोच ही लो कि यार वो एम है, इसके लिए अप्स एंड डाउन्स आएंगे, क्योंकि किसी की भी लाइफ ना, इट इज नॉट लाइक कि हमेशा दिन है, दिन तो कभी नहीं होता, वो अर्थ रोटेट करती है तो रात तो आएगी। तो आपकी भी इस 2 साल की जर्नी में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सब चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डाउनफॉल आएगा, मार्क्स नहीं आएंगे, लोगों के ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कंपैरिजन सा फील होगा कि यार शायद मेरे बस की बात नहीं है। तो बस उस चीज का इंतजार करो कि यार ये फिर से रोटेट करेगा और मेरा भी दिन आएगा और मैं उस दिन फोड़ूंगा, है ना। यस नंदिनी। जी मैम, हाउ टू मैनेज नीट एंड बोर्ड टुगेदर? नीट एंड बोर्ड्स, आप लोगों ने अगले साल बोर्ड्स देना है ना, दोनों ने? जी मैम। मैम अभी मैं तो 11th में हूँ। 2022 में। अच्छा, इसने 2022 में देना, आस्था ने 2023 में देना है। चलो इस साल के बच्चे तो बच लिए, आप 2021 वाले नहीं हो। 2022 और 2023 बोर्ड्स और नीट एक ही चीज है, देयर इज नथिंग डिफरेंट। बोर्ड्स में भी बच्चों एक ही बुक फॉलो करते हैं हम, एनसीईआरटी, नीट के लिए भी हम वही बुक फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी। इट्स जस्ट कि कितने लेवल तक पढ़ना है वो अंतर है। बोर्ड्स में आप थोड़ा सुपरफिशियली भी पढ़ के जाओगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट नीट में इन ऑर्डर टू गेट द कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, है ना, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस टाइप के क्वेश्चंस की। अप्रोच अलग अलग है, सिलेबस एक ही है। बोर्ड में पिछले साल थोड़ा सिलेबस उन्होंने कम भी कर दिया था, हालांकि बोर्ड उन्होंने लिए नहीं, बट सिलेबस काट दिया। तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन, नीट्स की प्रिपरेशन, सिलेबस सेम बट एक्सटेंड इज डिफरेंट, कि कितनी डेप्थ मुझे जानी है। देन अप्रोच इज डिफरेंट, कि बोर्ड में मुझे मोस्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। नीट में मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो मेरी स्पीड, मेरा कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। तो प्लीज आप इसको अलग मत लिया करो कि बोर्ड्स अलग हैं, इसको कैसे तैयार करें, नीट अलग है, इसको कैसे तैयार करें। अगर आपने नीट की प्रिपरेशन कर ली, आपका बोर्ड्स का तो सारा सिलेबस हो गया। बस अब आपको क्या करना है, बोर्ड्स के पुराने साल के पेपर निकालने हैं, देखना है कि कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो जो लोग नीट की प्रिपरेशन करते हैं वो बोर्ड्स में भी अबव 90 आराम से ले जाते हैं। बस हाँ, आपको उन अदर 2 सब्जेक्ट्स के बारे में भी रेडी रहना पड़ता है। इंग्लिश तो करनी है, उसकी अपनी तैयारी रखो। एंड जो भी आप अपना 5th सब्जेक्ट लेते हो, आइदर इट कुड बी फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, बायोटेक, जो भी लेते हो, है ना, बाकी 3 तो सेम है। बट मैम जो स्टेट बोर्ड से है उनके लिए आप कुछ हाँ, कहिए। ये सही क्वेश्चन है। सीबीएसई के लिए तो थोड़ा सा आसान काम है, लेकिन जो बच्चे स्टेट मतलब बोर्ड एनसीईआरटी, उनके लिए एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट हाँ। फॉर देयर बोर्ड्स एज वेल। तो आई वुड से कि जी, थोड़ा मैम। थोड़ा अपनी जो आपकी स्टेट बोर्ड की रिकमेंडेड बुक है उसे हमें साइड बाय साइड स्टडी करना रहेगा, और आपके बोर्ड्स के लिए भी उनको एक्सटेंसिवली, जैसे हम नीट के लिए नहीं पढ़ते वैसे बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना रहेगा। तो स्टेट बोर्ड्स अगेन वो वेरी करते हैं, जैसे आप वेस्ट बंगाल में हो आपको वहां की बुक्स रेफर करनी पड़ेंगी, कुछ एमपी में होते हैं, एमपी में भी स्टेट बोर्ड चलता है तो वहां की वो बुक्स थोड़ी सी ले सकते हैं। तो यू हैव टू गो इनटू मच मोर डेप्थ। बाकी सीबीएसई के लिए इट इज क्वाइट इजियर राइट। ओके मैम। हाँ जी, चलिए आस्था, इट्स योर टर्न नाउ। Ma'am, so what are the main points we should always focus on during an examination or just before the examination? जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। वैसे तो अभी तुम्हें 2 साल पड़े, बट हाँ एग्जाम तुम बहुत सारे दोगे बीच में। एग्जाम से पहले सबसे पहले ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये जो एक दिन पहले का टाइम होता है ना पेपर से, वो टाइम होता है रिलैक्स करने का। अब बच्चे सोचते हैं कि मैं उससे एक दिन में जितना पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ लूँ, न्यूमेरिकल के फॉर्मूले याद कर लूँ, रिएक्शन याद कर लूँ। बट भाई अगर तुमसे 2 साल में नहीं हो पाया तो वो एक दिन में कैसे होगा। तो पहले तो इस चीज को समझो कि जितना करना था तुम कर चुके हो पिछले 2 साल में। अब जो एक दिन बचा है उसमें अपने माइंड को स्टेबल करना है। हमने थोड़ा सा रिलैक्स लेना है।
एक रात पहले पूरी नींद लेनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रश अप करने हैं जो आप भूलते थे, बस वही, इससे ज्यादा पूरी रीडिंग नहीं ले सकते आप सिलेबस की। सिलेबस इज ह्यूज, दिन बहुत छोटा होता है हमारे पास। तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है अपनी डाइट का। पढ़ाई तो आपने कर ली पिछले 2 साल में, आपको ध्यान रखना है अपनी मेंटल स्टेट का, कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। पेपर आपका 2 से 5 होता है, 2 से 5 थोड़ा सा सोने का टाइम बच्चों को लगता है कि यार खाना वाना खा के लस्सी पी के हम सोते हैं, तो हमें पेपर से 3 महीने पहले एक तो रूटीन ऐसा रखना है कि 2 से 5 के टाइम पे हम एक्टिव रहें। अब इसके लिए कैसे करेंगे? आप जानते हो कि अनअकैडमी ने बहुत सारी ऐसी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, बहुत सारी मेरी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, जैसे विजय परक टेस्ट सीरीज है। हमने डेलिब्रेटली उसमें जो टाइम रखा है 2 से 5 रखा है, कि चाह के भी तुम लोग सो ना पाओ, तुम्हारी आदत बन जाए 2 साल में 2 to 5 एक्टिव रहने की। तो इसकी प्रैक्टिस करते हुए एक दिन पहले अपने सारे स्टेशनरी, खैर अभी ज्यादा आपको लेनी नहीं होती, वहीं से मिलता है, अपने क्लोथिंग सब कुछ बिल्कुल रेडी होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ा जो आपका हथियार है वो कॉन्फिडेंस है। अगर एक दिन पहले तुमने 4 अपने फ्रेंड से बात की, अरे हाँ तेरी तैयारी हो गई, मेरा तो यार बहुत वीक है, आपको क्या होगा? एंग्जाइटी होगी। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत सारा आता है, ये बिलीव करके चलो, और यही बिलीव के साथ तुम पेपर में बैठो। जो पूछना है अपने दोस्तों से पेपर के बाद पूछना कि हाँ तेरा कैसा हुआ, मेरा कैसा हुआ, जो भी आपको बातें करनी है, पार्टी करनी है, उसके बाद करेंगे, ठीक? यस नंदिनी। Yes, ma'am. What you will suggest me like a student कि आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, that mistake which you did in your preparation? अच्छा, माई प्रिपरेशन, ऑल्दो आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर नीट, बट हाँ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो यूनिवर्सिटी के होते हैं उसके लिए मैंने तैयारी की है। एंड मुझे लगता है जो मेरी मिस्टेक थी, दैट आई वॉज नॉट हैविंग द राइट गुरु। एक यू नो प्रिपरेशन में नो डाउट सब कुछ बच्चा खुद ही करता है और कोई नहीं कर रहा, आपकी मेहनत है, लेकिन आपको एक गाइडेंस देने वाला एक करेक्ट गुरु होना चाहिए, एक आपके पास टीचर होना चाहिए जिसपे आप बहुत ट्रस्ट करो कि हाँ ये जो बोलेगा वो बिल्कुल सही है, अगर ये बोल रहे हैं कि इस बुक से पढ़ना है तो इसी बुक से पढ़ना है। तो व्हाट आई मिस्ड वाज द राइट गुरु इन माय लाइफ, कि शायद अगर वो पर्सन होता या वो टीचर होते मेरी लाइफ में जो मुझे करेक्ट गाइडेंस देते, तो शायद आज मैं कुछ और होती। बट नाउ आई फील कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। डॉक्टर नहीं बने तो यार डॉक्टर बना रहे हैं, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है ना? तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड ओनली। बट हाँ, आपके पास अभी टाइम है, आप लोग अपने करेक्ट टीचर्स चूज करिए, उन टीचर से पढ़िए और उनको पूरा ट्रस्ट करिए। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी मत भटका करो कि यार मैम वो वाला मेरा फ्रेंड तो उस कोचिंग में पढ़ता है, वो इस जगह से पढ़ता है। यू हैव टू ट्रस्ट योर गट, जिससे आपको समझ आता है ना? हाँ जी, आस्था। So ma'am, we often hear some myths like if you want to pursue NEET, you should cut off your social life, or like you should be a brilliant student. So what are your view upon it? सोशल मीडिया बिल्कुल कट ऑफ तो आई वुड नॉट सजेस्ट, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल भी है जिससे आज आप इतनी इंफॉर्मेशन ले पा रहे हो। जैसे अगर मैं YouTube की बात करूँ, कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन रखना भी वो सही नहीं समझते हैं। वन शुड नॉट हैव स्मार्टफोन इफ दे आर स्टडिंग, इट्स देयर ओन थिंकिंग। बट मुझे लगता है कि बिल्कुल कट नहीं होना चाहिए। आज के टाइम पे YouTube इज अ ह्यूज टूल जिसके थ्रू आप इतनी सारी लेसन्स ले पा रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पा रहे हो, लेकिन आपको अगेन बैलेंस क्रिएट करना है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, इफ यू आर देयर, देन जब आप पढ़ाई करो तो अब आप उसकी नोटिफिकेशन बंद करके रख सकते हो, है ना? दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। डिस्ट्रैक्शन कहाँ से आ रही है कि मैं पढ़ रहा हूँ, अचानक से नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप का, इधर से आया इंस्टाग्राम का, तो आप जब स्क्रॉल करने बैठोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका 1 घंटा निकल गया। तो जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे पता मैंने 1 घंटा नहीं उठना है यहाँ से, तो मैं अपने सारी नोटिफिकेशन को ऑफ करके फोन को उल्टा करके पढ़ाई करूँ। इस तरीके से आप अपने ऊपर कंट्रोल करिए। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे बच्चे हो कि नहीं कंट्रोल हो पा रहा, बारी बारी देख ही रहे हैं, तो यार आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर जो बच्चे बैलेंस क्रिएट करना जानते हैं, कंट्रोल करना जानते हैं, तो अपनी नोटिफिकेशन सेक्शन को बिल्कुल ऑफ रखा करो, स्पेशली व्हाइल यू आर स्टडिंग। जब आपकी ऑफ का टाइम होता है, जैसे 3 घंटे के बाद आप आधे घंटे का ब्रेक लेते हो, उस ब्रेक के टाइम पे आप देखिए, अपना बिल्कुल देखिए, एक दो जगह मैसेज करिए। अदरवाइज बिल्कुल कट ऑफ is not a solution. You have to create a balance. But अगर नहीं हो पा रहा है तो टाइम कम है, कट ऑफ कर दो। ये अब तुम पे डिपेंड है कि तुम में कितनी शक्ति है अपने आप को रोकने की, है ना? यस नंदिनी। For mind rest, which type of song is best or which thing is best? अच्छा, माइंड को फ्रेश करने के लिए कौन सा गाना सुनना है?
गाना or गाना which तुम thing गा भी is सकते हो। best? Which playlist, which type of music is best? Yes, ma'am. यार अगर मुझसे पूछोगे आई लाइक बॉलीवुड सॉन्ग्स, आजकल इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स भी हैं, है ना, तो बॉलीवुड वाले गाने सही हैं। बाकी अगर आपको बंगाली सॉन्ग्स पसंद है, आप बंगाली सुन सकते हो जिससे आपको रिलैक्स फील हो। बट हाँ, गाना गा भी सकते हो। माइंड रिलीव करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको स्ट्रेस फ्री होना है तो कुछ लोगों को स्ट्रेस फ्री होता है कि यार मैं एक आधा घंटा मिल रहा है, आधा घंटा सो जाऊं, तो आप सो सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मैं आधा घंटा कोई वेब सीरीज देख लूं, मुझे अच्छा लगेगा, आप वो भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मैं हाफ एन आवर कुछ अपने बंगाली सॉन्ग सुन लूं या फिर एनी काइंड ऑफ म्यूजिक वो सुन लूं, वो भी कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि थोड़ा रिलैक्स्ड कामिंग म्यूजिक सुनोगे, जो स्लो सॉन्ग्स है, नॉट द पेपी सॉन्ग्स, है ना, तो उससे आप ज्यादा अच्छा रिलैक्स फील करोगे। आप नैप भी ले सकते हो गाना सुनते सुनते। तो जो तुम्हें पसंद है, सिंगर जो तुम्हें पसंद है, उसके गाने सुनो। जी मैम। हाँ जी, यस आस्था। Ma'am, what is the approach of a good student or a topper towards the preparation of NEET? देखो, एक टॉपर जो होता है ना बेटा, वो टॉपर शुरू से नहीं होता, वो टॉपर बना है। कैसे बना है? कंसिस्टेंसी से बना है। जैसे 2 साल की जर्नी आपकी जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, आप अभी टेस्ट देना शुरू कर रहे हो, धीरे धीरे एक हफ्ते बाद टेस्ट दिया, वीकली टेस्ट दिया, देन मंथली टेस्ट दिया। जब आपके कंसिस्टेंट मार्क्स आने लग जाएंगे तो दुनिया की नजर में आप क्या बन जाओगे? टॉपर बन जाओगे। टॉपर ने कभी सोचा नहीं था कि यार मैं टॉपर बन जाऊंगा, लेकिन वो लगा हुआ है, हार नहीं मानना, मेहनत करता जा रहा है, इसीलिए आज वो अपनी उसी पोजीशन पर टिका हुआ है, और इसीलिए बाकी के बच्चे उसको क्या बोलते हैं? टॉपर बोलते हैं। सो टॉपर का जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो शायद बाकी बच्चे लैक कर जाते हैं, बाकी बच्चे हार मान जाते हैं कि एक बारी अगर मेरे मार्क्स 420 आ गए, एक बारी 350 भी आ गए, यस, तो वो मेहनत करना छोड़ देंगे। यार मेरे से तो नहीं हो पा रहा, ये न्यूमेरिकल मान लो फिजिक्स का नहीं निकल रहा है, टीचर से नहीं पूछ रहे हैं, खुद ही अंदर डाउन जाते जा रहे हैं कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगी। तो वो जो हिम्मत हारने वाली बात है ना, वो एक टॉपर कभी नहीं करता। अगर आपको लगता है कि टॉपर के हमेशा 700 मार्क्स आए थे, ऐसा नहीं होता है। जिसके नीट में 720 भी आया ना, उसके भी कभी 350 आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे। उसने भी कभी 450 वाले डेज देखे होंगे, लेकिन उसने उन दिनों को एज अ चैलेंज लिया। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे सोचते हैं कि शायद टॉपर कुछ अलग कर रहा है, वो कुछ अलग नहीं कर रहा, वो बस कर रहा है। आप लोग बीच में ब्रेक्स लगाते हो, ब्रेक लगाओगे तो बेटा उसकी गाड़ी आगे निकलती जाएगी। वो आपने रेस देखी है, एक फॉर्मूला 1 रेस, जिसमें वो छोटी सी स्पोर्ट्स कार टाइप होती है, उसमें रेस लगाते हैं ड्राइवर बैठ के। तो अगर आप देखोगे उसमें, उस रेस में आगे कौन निकलता है? आगे वो निकलता है जिसकी गाड़ी बंद नहीं होती है। बाकी जितने लोग ब्रेक लगाते जाएंगे, टॉपर और आगे होता जाएगा, और ब्रेक लगाओगे वो और आगे होता जाएगा। तो बस यही है, ब्रेक नहीं लगाना, बीच में बम्प्स जरूर आएंगे, उन बम्प्स को एज अ चैलेंज लेके, उन मार्क्स को एज अ चैलेंज लेके और बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है, ठीक है? हाँ जी नंदिनी। In which manner is should have to do analysis in paper and in study? अच्छा, एनालिसिस ऑफ द पेपर। एनालिसिस बेटा, बच्चे सोचते हैं कि शायद मैं सिर्फ नीट के बाद या फिर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करूंगा तो बात बन जाएगी। नहीं, आप जितने भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन देते हो, ऑफलाइन देते हो, किसी बुक में से क्वेश्चन निकाल रहे हो, टाइमर लगा के निकाला करो। सबसे पहले टाइमर लगा लिया, 1 घंटे का, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो उसके बाद आपको देखना है कि जो गलत क्वेश्चन हुए वो मेरे किस टॉपिक में से है। आप जब 3-4 टेस्ट देख लोगे ना, तो आपको फिगर आउट हो जाएगा सबसे पहले तो सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट में से ज्यादा गलत होते हैं। मान लो फिगर आउट कर लिया केमिस्ट्री में ज्यादा गलत हो रहे हैं। देन आप फिगर आउट करो कि कौन सा टॉपिक केमिस्ट्री का, क्या मुझे केमिस्ट्री के रिएक्शंस के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, या फिर मेरे केमिस्ट्री के आप कह रहे हैं न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो इस तरीके से यू हैव टू फिगर आउट, अंदर जाते जाओ। पहले सब्जेक्ट देख लिया, सब्जेक्ट कौन सा वीक है, फिर उसके अंदर टॉपिक देख लिया, टॉपिक कौन सा वीक है, उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए। और मैं मेजर रीजन बताऊं आपके गलत होने का, मेजर रीजन होता है कि शायद आपने बेटा डाउट्स अच्छे से अपने क्लियर नहीं किए थे, या तो आपने क्लास में डाउट्स अच्छे से नहीं पूछे तो शायद नहीं समझ आया, दोबारा अप्रोच नहीं किया। ये सबसे बड़ा दुश्मन है एक किसी भी एस्पिरेंट का, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो। द बिगेस्ट दुश्मन इज योर डाउट।
अगर आप डाउट रखेंगे तो लंबे टाइम में वो ना एक जत्था बनता जाता है, और जब डाउट्स ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं तो आगे का कुछ समझ नहीं आता। तो साइमल्टेनियसली अपने डाउट्स क्लियर करते रहो एंड हर पेपर को एनालाइज करो कि ये गलत हुआ तो क्यों हुआ। और जो जैसे कई बार पेपर में ना नए क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ये मैं डेलिबरेटली डालती हूँ। जो मेरी टेस्ट सीरीज आप देखोगे उसमें कोई ना कोई एक नई चीज होगी जो शायद मैंने क्लास में जान के इंक्लूड ना की हो, बिकॉज आई वांट यू टू एनालाइज योर पेपर। जो नई चीज थी उसको अपने नोट्स में ऐड करो एंड देन बेटा जब आप दोबारा रिफ्रेश करोगे अपने नोट्स को, दोबारा पढ़ोगे, तो वो जो नया टॉपिक आपका आया था टेस्ट सीरीज में वो भी लर्न हो जाएगा। तो जितने क्वेश्चंस गलत, जितने क्वेश्चन तुमने तुक्के मार के सही किए, वो सारी चीजें तुम्हारे नोट्स में रेप्लिकेट हो जानी चाहिए। राइट? ओके मैम। हाँ जी, कैसा था? मैम हमको अपनी पढ़ाई के लिए जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हमको क्या बातें ध्यान में रख के वो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? पढ़ाई के लिए जब तुम स्ट्रैटेजी बनाते हो तो किसी को मत सुनो, ये मेरी रिक्वेस्ट है सब बच्चों से। देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजी वीडियोस, बट आई वुड से किसी को मत सुनो, अपनी सुनो। कुछ लोग बोलते हैं यार रात में अच्छा लर्न होता है, दिन में अच्छा लर्न होता है। आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग, इट इज टोटली इंडिविजुअल स्पेसिफिक। शायद आपके घर में लोग रात तक देर तक जागते हैं, किसी और के घर में लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो जो टाइम आपको सूटेबल रखता है, अगर आपको लगता है आप रात में एक्टिव हो, बिल्कुल रात में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है आप दिन में एक्टिव हैं तो सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के पढ़िए। तो अपना प्लान खुद बनाइए। आपको जस्ट ये देखना है कि मुझे दिन में कितने घंटे किस सब्जेक्ट को डिवोट करने हैं। जो सब्जेक्ट इजी है, चलो मैं मान लेती हूँ मेरा सब्जेक्ट थोड़ा इजी है ना, एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लेकिन बड़ा भी बहुत है, तो उसको आप लर्निंग सब्जेक्ट है उसको आप फर्स्ट नंबर पे रख सकते हो। दिन में या रात में जब भी तुम प्रेपरेशन शुरू करो तब तुम बायोलॉजी से कर सकते हो। देन मूविंग ऑन टू लिटिल बिट इजियर देन केमिस्ट्री। एंड रात में जब नींद आने का टाइम होता है, जिस भी टाइम आप सोते हैं उस टाइम पे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। रात में अगर आप बायो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी शुरू करेंगे, इट विल बिकम लाइक अ स्टोरी बुक एंड यू विल फॉल अस्लीप। मेरे साथ भी होता है, अगर मैं रात में पढ़ना स्टार्ट करूं तो मेरे लिए वो एक तरीके से ललाबाई हो जाती है कि लोरी सुन रहे हैं और खुद ही सो गए हैं। तो रात में क्वेश्चन सॉल्विंग, मॉर्निंग में लर्निंग सब्जेक्ट, दिन में आप अपने रूटीन को कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना। और किसी की स्ट्रैटेजी नहीं, खुद की स्ट्रैटेजी। यू आर द बेस्ट प्लानर फॉर योरसेल्फ, है ना, ये बिलीव करो अपने आप को। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी दोनों बच्चों को और बाकी सारे लर्नर्स को भी, कभी भी ना हमें एक्सपेरिमेंट से घबराना नहीं चाहिए। ये मत सोचो कि आज मैंने 11th क्लास में जून के महीने में जो स्ट्रैटेजी बनाई वो मैं 2 साल तक फॉलो करूंगा। नो, हो सकता है आपके बीच में बम्प्स आए, जिस टाइम पे आपने पढ़ने का सोचा था उस टाइम पे ऑनलाइन क्लास आ जाए, इट हैपेंस। सो कीप ऑन इवॉल्विंग, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते रहो, है ना। कुछ भी चीजें कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, है ना। यस नसनी। Which mistake competitors do in their preparation जिससे उनके अच्छे रैंक आने से रह जाते हैं? अच्छा, बिग मिस्टेक जो सबसे बड़ी करते हैं, एरोगेंस। जब 4 बारी अच्छे नंबर आए कोचिंग में तो बेटा आ जाता है बहुत ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आता है रिलैक्सेशन, मुझे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे तो हमेशा ही नंबर आते हैं, नो वन वुड बी एबल टू मैच माय लेवल। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो कभी कभी नहीं आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं अपने करियर में जो 11th तक दे वर रियली गुड, दे वर लाइक कि हमें लगता था कि नीट में ये टॉप 100 में आ सकते हैं, लेकिन उनका वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना उसने वो उन पे हावी हो गया 12th क्लास में। अब 12th में प्रेशर डबल है, 11th भी याद रखनी है, 12th भी करना है, बोर्ड्स भी देने हैं, एमसीक्यूज भी लगाने हैं, मॉक टेस्ट भी देने हैं, तब बच्चा धीरे धीरे डाउन होता है। क्यों? क्योंकि वो बीच में ढीला पड़ा। बस वही रेस वाली बात है बेटा, अगर आप कछुए की चाल चलते जाओगे तो निकल जाओगे, बीच में अगर आपने ब्रेक्स लगाए, बीच में एरोगेंस आई, ढीले पड़े, पीछे बहुत लोग हैं बेटा जो आपकी पोजीशन लेने के लिए आ रहे हैं। मैं तो हमेशा यही याद रखती हूँ, मेरा एक फंडा है दैट यू कैन नॉट बी रिलैक्स्ड इन दिस केस बिकॉज एवरी टाइम someone else is aiming for your position। हर वक्त कोई लड़ रहा है उस सीट के लिए। जो एम्स में यार लिमिटेड सीट्स हैं, कितनी 100, 120, इससे ज्यादा सीट्स नहीं है अगर आप दिल्ली की बात करेंगे। तो इतने लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स दे आर फाइटिंग फॉर दैट सिंगल सीट, है ना। तो आप ढीले पड़ोगे, पीछे से कोई और आ रहा है, ये याद रखना। आपका एनिमी आपसे कम नहीं है, एनिमी नहीं, कॉम्पिटिटर, आपके जो फ्रेंड्स हैं, फेलोज हैं, दे आर ऑल्सो एमिंग फॉर द सेम थिंग, है ना। तो ढीले नहीं पड़ना अपनी प्रिपरेशन में। हाँ जी, यस आस्था।
वैसे मैम इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए मुझे लगता है मुझे भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार कर लेने चाहिए, है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस मैम से पूछ लिए हैं। चलो तुम थोड़े से और पूछ लो, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। यस आस्था। okay ma'am. So my last question is, what hurdles did you face and how did you like tackle that While teaching or while doing my preparation? while preparation? अच्छा, while preparation what hurdles did I face? सबसे बड़ा हर्डल जो मैंने आपको बताया, जो चीज मेरे में मिसिंग थी, दैट आई वाज नॉट हैविंग द यू नो नॉट द गाइडिंग लाइट जैसी आप लोगों के पास है। आप लोग तो बहुत लकी हो इस जनरेशन को, जिसमें आपके पास इतने अच्छे अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं। तो एक वो हर्डल था। और उस टाइम पे अप्रोच जो थी हमारे सीबीएसई, ऑल इंडिया पीएमटी बोलते थे उसको, इस टाइम पे जैसे नीट है उस टाइम पे उसका नाम अलग होता था, दैट इज ऑल एआईपीएमटी, ठीक है, ऑल इंडिया पीएमटी। उसकी अप्रोच बहुत डेप्थ में थी कि बहुत डीप में सवाल आते थे, इनफैक्ट बियॉन्ड एनसीईआरटी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते थे। तो उस टाइम पे आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग, क्योंकि गाइडिंग लाइट वही एक ही चीज है जो आपको टीचर ही आके बताता है कि यार इतने लेवल तक पढ़ना है। तो जो डेप्थ थी ना, वो डेप्थ मुझे नहीं मिली। एंड आई एम लकी कि आई फील लकी कि आई एम एबल टू टेल यू अबाउट द डेप्थ कि यार ये चैप्टर यहाँ तक कर लो, ये चैप्टर यहाँ तक कर लो। तो वो चीज मिसिंग थी। एंड आई बिलीव आप लोग बहुत लकी हो और आपको ये सारी चीजें मिलती जा रही हैं। बाकी तो बेटा सब अच्छा ही है, सब कुछ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप जितनी मेहनत करोगे आपको वैसा ही कॉलेज, वैसा ही कोर्स, वैसा ही सिटी मिलेगा, है ना? Yes ma'am. यस नंदिनी। Ma'am, my last question is कि how we ignore all negative thoughts. अच्छा, नेगेटिव थॉट्स सबके माइंड में आते हैं, मेरे भी आते हैं, आई विल नॉट लाई। मुझे भी बहुत फील होता है कि यार आज बच्चे कहाँ थे, क्यों नहीं आए, है ना? मैंने बच्चों के लिए ये बनाया था, उन्होंने देखा नहीं। तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपके माइंड में भी आते हैं। बेस्ट वे इज, शायद आपको टफ लगता है बट मेडिटेशन बहुत आसान है। लोगों ने ना इसको बहुत वो बना दिया कि मेडिटेशन मतलब डीप समाधि में चले जाना। नो, मेडिटेशन सिंपली मीन्स टू टेक अ कॉन्शियस ब्रीदिंग। कॉन्शियस ब्रीदिंग होते हैं, वैसे तो आपको पता भी नहीं चलता होगा आप कितनी बारी सांस ले गए, है ना? हमने इतनी देर बातें की बट वी वर नॉट अवेयर कि इनहेल एक्सहेल वाज गोइंग ऑन। लेकिन अगर मैं 5 मिनट आंखें बंद करके बस ये सोचूं कि हाँ इनहेलेशन हो रही है, एक्सहेलेशन हो रही है, इनहेलेशन हो रही है, एक्सहेलेशन, दैट कॉन्शियस ब्रीदिंग इज मेडिटेशन। और अगर आप अपने दिन में 5 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 5 मिनट्स एट नाइट, बस इतना टाइम, टोटल 10 मिनट्स, 24 आवर्स में से 10 मिनट्स वी कैन इजीली डिवोट। अगर आपने कॉन्शियस ब्रीदिंग कर ली, यू विल फील ड्रास्टिक चेंज। आपको अपने पूरे दिन में बहुत रिलैक्स्ड फील होगा। एंग्जाइटी इश्यूज जो हैं आपके सबके साथ होते हैं, कम हो जाएंगे। और अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर गेम खेलते हो कोई बैडमिंटन वगैरह या फिर कुछ भी आउटडोर स्पोर्ट्स अगर आप करते हो, अभी आई वुड से शायद इतना सेफ नहीं है, बट जैसे जैसे चीजें सेफ हो जाएंगी आपको जरूर बाहर जाकर वो चीजें भी करनी चाहिए। एंड एक अपनी प्रिपरेशन में चीज याद रखना, जैसे आप पूछ रहे थे कि मैम क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एक चीज है कि क्वेश्चंस लगाओ। कई बार बच्चे करते हैं बस पढ़ लूं, लेक्चर अटेंड कर लिया, नोट्स बना लिए, नोट्स पढ़ी जा रहे हैं, 6 महीने हो गए नोट्स ही पढ़ी जा रहे हैं, टेस्ट नहीं दिया। तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीकली टेस्ट आपके लिए सबसे बेनिफिट करेंगे। जैसे वीक में जितना बड़ा उसका संडे को टेस्ट दे दिया, देन नेक्स्ट वीक जितना बड़ा संडे को टेस्ट दे दिया। एंड यू नो द बेस्ट थिंग इज कि आपको फ्री टेस्ट देने का मौका मिलेगा बाय अनअकैडमी कॉम्बैट। एवरी संडे हम टेस्ट लेते हैं। इस बारी वाला कॉम्बैट भी बेटा मैम ने बनाया, तो संडे को 11 बजे टेस्ट होता है। वो जितने भी लर्नर्स है मैं सबको बताऊं, सबके लिए इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1 घंटा, 7 क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट। आई बिलीव इतना हम अपनी प्रिपरेशन के लिए डिवोट कर सकते हैं, इनफैक्ट करना चाहिए। नहीं कर पा रहे हो तो बेटा गड़बड़ है, ऐसे नहीं निकलेगा, है ना? चलो, नंदिनी एंड आस्था ने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। मुझे लगता है मुझे इनको भी अब उस कटघरे में रखना चाहिए जिसमें मैं इनसे क्वेश्चंस पूछ लूं बेटा। यस, आर यू रेडी आस्था एंड नंदिनी? यस मैम। अच्छा, यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन है बेटा, आप लोग पढ़ाई तो खूब करते हो, आई नो यू बोथ आर गुड स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे लर्नर्स हैं सब बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ स्कूल में अलग चीजें भी करते हो? एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कुछ सिंगिंग, Yes, ma'am. डांसिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, किसी चीज में आर यू गाइज इनटू इट और हैव यू यस प्लेड मैम, इट? मैं हाँ चलो, ड्राइंग करती हूँ।
ड्राइंग करती हूँ। नंदिनी की ड्राइंग के बारे में तो मैं बताना चाहूंगी, शी हैज मैंने एक टास्क दिया था कि नोट्स बना के लाओ इस चैप्टर के एक पेज के, एंड शी वाज वन ऑफ द टॉपर जिसने उस सिंगल पेज पे इतने बढ़िया नोट्स बनाए। सो आई कुड इमेजिन तुम्हारी ड्राइंग कितनी अच्छी होगी। तो कौन सी ड्राइंग करते हो बेटा आप? मतलब स्केचिंग और ऑयल पेंटिंग? मैम वाटर कलर, स्केचिंग। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। एक हॉबी पता है होनी चाहिए आपके पास, चाहे आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वन हॉबी शुड बी देयर जस्ट टू कीप योर माइंड रिलैक्स्ड। तो स्ट्रेस फ्री रहना है तो आप स्विच कर सकते हो उस काम पे, है ना? एंड व्हाट अबाउट आस्था? मैम स्कूल में तो लाइक मैं बहुत सारे फंक्शंस में आई पार्टिसिपेट, हाँ, और इसके अलावा मैं फाइन आर्ट करती हूँ, लाइक स्केचिंग, पेंसिल स्केचिंग। नाइस। और मैं एनसीसी में भी थी स्कूल में, और पूरे दिल्ली में आई गॉट द सेकंड रैंक इन द बेस्ट कैडेट। और एंड आई होप मैं आगे भी एनसीसी कंटिन्यू करूँ। रियली रियली गुड। एनसीसी, यू आर अ कैडेट। तुम्हें तो फिर एएफएमसी में जाना चाहिए, है ना? दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट मैम प्लेस। यस यस, मेरा एम यस, वही है। हाँ, वेरी नाइस वेरी। यार तुम लोग तो बहुत टैलेंटेड हो। हम लोग तो कुछ करते ही नहीं थे, बस थोड़ा सा बैडमिंटन खेल लिया, गाने गा लिए, यही होता था। बट एनीवे, इट्स सो गुड कि आपसे मुझे ऐसी इंटरेक्शन करने का मौका मिला, एंड बहुत एंजॉय किया मैंने भी। एंड आई होप कि आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनके मैं जवाब सैटिस्फैक्टरीली दे पाई हूँ। एंड अगर हमारे जो लर्नर्स देख रहे हैं उनके कुछ और क्वेश्चंस हैं, अगर वो कुछ और जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बेटा आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हो कि मैम अगर ऐसा करें या फिर इसमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कौन सी बुक, whatever the doubt that you have, that you can ask in the comment section. We would be happy to answer your all doubts and queries. And it was an amazing session with Astha and Nandini. Thank you so much for coming here. And this was Unacademy, unfiltered by Unacademy. तो इस सेशन अच्छा लगा तो बेटा लाइक शेयर अपने सारे दोस्तों के साथ, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपको बहुत लाइव इंटरेक्शन मिलने वाली है ऑफ द लर्नर्स विद देयर बेस्ट एजुकेटर्स। वी विल सी यू अगेन, बाय बाय।